चलिए बढ़ेंगे आगे और बात छोटी सरकार की करेंगे। रोहतक जिले के बहु अकबरपुर गांव में पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गांव में एक पंचायत है और लगभग 9,000 वोटर्स हैं। अब इस चुनाव में 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संजय कुमार ने लोगों से की खास बातचीत। आप ये रिपोर्ट देखें। पंचायती चुनाव की तारीख नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशी जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं और लोगों के बीच में जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के बहु अकबरपुर गांव में, जहां पर लगभग 9,000 के करीबन वोट हैं और आप देख सकते हैं कि इस गांव के हालात क्या हैं। सबसे पहले मैं अपना कैमरामैन को कहूंगा कि ये बहु अकबरपुर गांव है, मेन रोड पर पड़ता है, हाईवे पर है, लेकिन इस गांव में समस्या क्या है पहले तो इस गांव के लोगों से ही हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टेंट जरूर लगा हुआ है और ये लोग जो है अपने प्रत्याशी के लिए जी जान से वोट बटोरने में जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ आम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। हुक्के पर अक्सर जो है राजनीति की चर्चाएं होती है और पंचायत को छोटी सरकार कहा जाता है। आखिर छोटी सरकार का नेता कैसा हो वो इन्हीं से बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल जी, क्या समस्याएं हैं आपके गाँव में? हमारे गांव में एक तो पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने का पानी नहीं आ रहा, ठीक खारा पानी आता है और सप्लाई जो है बिल्कुल बकवास है। इसको सुधार करना बहुत जरूरी है। अच्छा, सरपंच पंच के जो है चुनाव है, आप किस तरह का आपका नेता होना चाहिए, सरपंच होना चाहिए आपका? ईमानदार और काम करने वाला चाहिए भाई हमें, तो जो कि गांव की समस्या को दूर कर सके और हमारी जो बात को सुने, ऐसा कैंडिडेट हम बनाएंगे। बिल्कुल ईमानदार, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये इनका कहना है। आप बताएं किस तरह का नेता होना चाहिए आपका, कैसे नेता चुनोगे आप? जो गांव के हक में काम करे और सबकी समस्याएं भी सुने, उनका हल भी करे, ऐसा होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सरपंच बनने के बाद जो है वो गांव छोड़ देते हैं, गांव से बाहर रहने लग जाते हैं, समस्याएं जो कि तू बनी रहती है। क्या लगता है आपके गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं? हाँ, ऐसी समस्या बतेरी गांव की। क्या समस्याएं? पानी की है, जोड़ की है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, डिग्गी में पानी नहीं है साफ। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही आप लोग ना। देखिए, एक आदमी को मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताएं, किस तरह का सरपंच होना चाहिए आपका? सरपंच गांव की सुविधा होनी चाहिए, गांव का पूरा काम करे ईमानदारी के साथ, वो सरपंच होना चाहिए। ठीक है ना, पीने का पानी है गांव में, न नहाने धोने का पानी है, पानी की इतनी समस्या है। ठीक है ना, 24 घंटे बिजली कह रहे हैं, दे रहे हैं, कोई बिजली नहीं है, बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है, आती नहीं गांव में बिजली, 10-10 घंटे बिजली गायब। अच्छा, पिछली पंचायत की अगर बात करें तो कुछ काम हुए हैं आप लोग? ना, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया सर? ना, कोई काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं नाराजगी पिछली पंचायत के प्रति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप बताएं, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए आपका? भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार नेता होना चाहिए। गांव में कोई सुविधा नहीं है, पानी की दो, सफाई की कोई सुविधा नहीं है गांव में। आज तालाब हैं पशुओं के, कोई सुविधा नहीं, उनमें सब घाट टूटे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रही उनमें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो रोहतक जिले का बड़ा गाँव है, उसके बावजूद भी ये स्थिति नहीं, इसमें सबसे गंदा काम हो रहा है। कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कोई नहाने धोने की वो पानी नहीं है। देखिए, कोई सुविधा नहीं, ऐसे में जो है लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। एक युवा तकबा सबसे बड़ा तकबा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है युवा बैठे हैं। हालांकि कहते हैं कि युवाओं के हाथ में जब कमान आ जाती है, कोई भी देश हो या प्रदेश हो, तो वो देश तरक्की करता है, क्योंकि युवा की जो सूझबूझ और जो तरक्की जो होती है वो उसी के कारण होती है। आप बताएं, आप किस तरह का नेता होना चाहिए, किस तरह का सरपंच चुनेंगे आप? ऐसा है, हमारे गांव में सरपंच कैसा होना चाहिए, अभी इसके ऊपर डिस्कस अंकल बताएंगे। चलिए, युवा की सोच कहीं ना कहीं, चलिए आप बताएं किस तरह का नेता होना चाहिए आपका सरपंच? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, और गांव बहु अकबरपुर में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। जो आप हमारे गांव की समस्याएं या जो जनता की जो चाहत है वो आप पब्लिक के सामने लाएंगे सोशल मीडिया के द्वारा। हमने भाई जी नेता नहीं, एक काम करने वाला सरपंच चाहिए। हमारा गांव रोहतक ब्लॉक में 47 पंचायत हैं, जिसके अंदर एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है।
उसके बावजूद भी हमारे यहाँ खेतों में पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। आधे से ज़्यादा 50% भूमि में हमारे बिजाई नहीं होती हर साल 2018 के बाद में। गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। डिग्गी में चौवे का पानी भरा रहता है, वाटर लेवल चौवे का वहाँ तक आ गया जहाँ पर डिग्गी के तालाब का ऊपरला लेवल है। नई डिग्गियों की ज़रूरत है। पानी की सुविधा ये लगभग जमींदार तबका है गांव में जिसने मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बिजली, पानी, पीने का, खेतों में पानी की व्यवस्था। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अब तक। और हम चाहते हैं भाई ऐसा कैंडिडेट आए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, उसको पता हो, जो आर्टिफिशियल कैंडिडेट जिसने खेती नहीं करी हो, खेती के बारे में बता होगा कि। बिल्कुल, देखिए लोगों के बीच में जुड़ा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए। आपसे जानेंगे हम, 9000 वोटर हैं यहाँ पे इस गांव में, सबसे बड़ा गांव बताया गया है, एक पंचायत है इसमें, लेकिन कह रहे हैं कि अभी तक जो पिछली सरकार है उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा ही है, काम में पिछले साल कम काम हुए हैं और इस साल कोशिश करेंगे कि 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ ले गए और उनका काम करें और सामाजिक काम करें। जो भी गांव की ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि महिला की सीट आती है लेकिन जो पति सरपंच होता है, पति चलाता है सरपंची। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है, महिलाएं आगे हैं, महिलाएं तरक्की करेंगी, और महिला जब तरक्की करेंगी जब वो आगे आएंगी। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को जो सीट आरक्षित होती है वो महिला खुद काम नहीं करती? ना, महिलाएं खुद काम करती हैं। पिछली बार भी महिलाओं ने खुद काम किया था, अब भी ऐसा ही होएगा, महिलाएं ही काम करेंगी। तो देखिए, युवाओं का साफ तौर पर यही कहना है, और भी बुजुर्ग हैं कि यहाँ पर जो है इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का कमी है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताएं, आप बताएं किस तरह का आपका सरपंच होना चाहिए, आपकी पंचायत का नामुमदा कैसा होना चाहिए, बताएं। चलिए आप बताएं कैसा होना चाहिए। भाई गांव का विकास करे, गांव के लिए काम करे, भाई अच्छी शिक्षा, गांव में पानी की सुविधा दे, तो ऐसा सरपंच गांव में होना चाहिए। अच्छा, हाईवे रोड पर आपका गांव है, क्या लगता है कि जिस तरह से गांव ने तरक्की करनी चाहिए वो गांव तरक्की नहीं कर पाया? नहीं, गांव तरक्की करे ऐसी बात नहीं है, पिछले पंचायतों ने भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे सरपंच, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मुख्यमंत्री चुने हैं आपने। अब की बार क्या विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा जो सरपंच चुनने वक्त? सरपंच के लिए भाई साहब जो हमारे गांव में विकास करेगा, एक तो पीने का पानी कत्ती नहीं है, अब बहुत सी आड़े रास्ता भी नहीं होंगे, जो रहने का थारा गांव में पानी ही नहीं है, कितने रास्ता करा, मैंने समस्या यह हो रही है, कत्ती पानी नहीं भाई साहब। आप सैंपल भर के देख लो, जा कोई भी उसमें तो पशु भी पानी नहीं पीता, इंसान पानी पी वहाँ। यह हमारी मेन समस्या। गलियां में इतनी बूंदी गंदगी पड़ी रहे, कुर्डी है जोड़ के सारे हैं, कोई पंचायत का कोई रोल नहीं है। अच्छा, कितने कैंडिडेट यहाँ पर, कितने प्रत्याशी उठे हुए हैं सरपंच के लिए? सरपंच के लिए 4 है हमारे गांव में। वादे भी कर रहे होंगे बड़े बड़े? वादे तो पता ना क्या करे, राजनीतिक आड़े करे हैं, इनका तो काम में यो है। क्या दिलासा दिला रहे कि क्या वादा? ये कह रहे हैं कि पीने का पानी ले आएंगे, तालाब बनवाएंगे, फलान करेंगे, लेकिन पाछे सब नमस्ते दे जाते हैं। ये राजनीतिक आड़े ला लो तो ये सरपंच ला लो भाई। अच्छा, कारण क्या है, लोग बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब बड़ी बड़े वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते, कारण क्या है? क्योंकि बेरा ना हमने जो खेत का फलटा पानी नहीं लगता, सारी जमीन डूबी पड़ी है, ना पीने का पानी, ना कोई नाला गांव में, ना कोई हिसाब किताब नहीं है गांव में। 4 साल हो गए खेत में बोई भी 500 किलो डूबे पड़े हैं, महकमा जालिए, सरपंचा दर जालिए, सारा जालिए। तो अभी भी प्रत्याशी जो नए प्रत्याशी जो कैंडिडेट उठे हुए, दावेदार उठे हुए हैं, वो बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे? वादे तो करें, जो को करेगा कि मैं जब होगा ना, वादे तो पहले करेंगे, 5-6 सरपंच रहेंगे, वह भी वादे करेंगे कि नाला खोद देंगे, न्यू कर देंगे, पानी लेकर जाएगा। वादा तो कुंडू ने भी कराया था, आज तक ना लेकर नाला, बता क्या करा। तो देखिए, ये भाऊ अकबरपुर के ग्रामीण थे। हालांकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब
चुनाव का समय होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं पूछता। जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहती हैं। अब भी इसी गांव में भी 9000 के करीबन वोटर हैं और 4 के करीबन प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए हैं। लगातार चुनाव प्रचार भी चल रहा है और चुनाव की तारीख भी नजदीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्याशी इनके पास आकर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इनका यही मानना है कि चुनने के बाद, बनने के बाद वो इनके बीच में रहे और उनके काम करे तो वो जो है अच्छा प्रत्याशी होगा। अब इनका यही कहना है कि चुनाव की तारीख है, अब इनके बीच में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये उस सरपंच को चुनेंगे जो इनके काम पूरे करे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।